हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आगे हम फिर से आपके लिए नए टॉपिक के ऊपर ह्यूमन साइकोलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल फ़िलहाल, तो हमारा मोटिवेशनल का कंटेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे आपसे। तो हमारा जो अभी आजकल बात कर रहे हैं हम ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, तो ह्यूमन साइकोलॉजी हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए अपनी रियल लाइफ में? भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए रियल लाइफ में, ताकि हमारा कोई मिसयूज़ ना कर सके, है नहीं? बाकी तो आप लोगों को सब पता ही होगा। तो और जिन लोगों को पता नहीं है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो अब हम 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पर डे 5 पॉइंट काफ़ी रहेंगे, जो कि आपके लिए भी नॉलेजेबल रहेंगे, और 5-5 करके काफ़ी हो जाएंगे महीने में, है ना? तो नंबर पॉइंट एक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लोग हमारी वैल्यू कब करेंगे, ठीक है? लोग हमारी वैल्यू कब करेंगे? जब हम अपनी वैल्यू खुद करेंगे, ठीक है नहीं? जो बंदा खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करता, तो सामने वाले को क्या पड़ी है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, है नहीं? सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे कि हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा, ठीक है? अपनी रिस्पेक्ट जब हम खुद करेंगे, तो अगला भी तो करेगा ना। जब हमें खुद की वैल्यू पता नहीं होगी, तो सामने वाले को क्या पड़ेगी? वो तुम्हें वैल्यू करेगा, क्यों करेगा तुम्हारी वैल्यू, है नहीं? तो मीनिंग ऑफ द पॉइंट यही होता है कि अगर हम खुद की इज्जत खुद करते हैं, तो सामने वाले का भी रहता है कि वो खुद हमारे ऊपर अच्छा व्यवहार करेगा और रिस्पेक्ट करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो क्लियर ये हो गया, ठीक है। और नंबर 2 आ गया हमारे जो पॉइंट है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है नहीं? हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई लोग क्या होता है पता है? कई लोग होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि जो शांत स्वभाव के होते हैं, वो लोग वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। बल्कि अपनी ऊर्जा को उसी जगह लगाओ, ठीक है नहीं? अपनी ऊर्जा को उसी जगह लगाओ जहाँ से हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिले, है नहीं? हमारा दिमाग उसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ चीज़ें रिटर्न मिले अच्छी, है नहीं? फालतू जगह दिमाग लगाओगे तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे ना। तो नंबर 2 तो ये हो गया, ठीक है नहीं? अब हम नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। जिस चीज़ पर हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है, जिस चीज़ पर हमारा फोकस रहेगा, हमारा दिमाग उसी को बढ़ाने में लगता है, ठीक है नहीं? मतलब हमारा माइंड क्या कहता है, ठीक है? माइंड में सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं? हमारा माइंड क्या कहता है? हमारा माइंड जिस चीज़ को ट्रैक करेगा, ठीक है नहीं? हमारा माइंड ऐसा है कि हमारा जिस चीज़ को हम ट्रैक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर जो दिमाग में थॉट्स चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर वो, है नहीं? अगर हम अपने लिए अच्छी बातें सोचेंगे और अच्छा करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बातें होंगी और रिएक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर हम सिंपल बंदे हैं, तो ठीक है नहीं, हमारे जो व्यवहार में बातें आएंगी उसी तरीके से आएंगे। यही होता है ना। कई लोगों को वो मतलब पता भी नहीं होगा कि क्या होता करेगी। यही चीज़ होती है जो नंबर 3 पॉइंट है, कि हमारा मतलब जो दिमाग होता है, हम जिस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच जो होगी ना, तो वैसी ही होती हैं, ठीक है। और दिमाग को कभी ना सॉल्यूशन के ऊपर देना चाहिए। दिमाग को हमेशा सॉल्यूशन के लिए उसको फोर्स करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन बता भाई दिमाग, तो चाहे कैसे भी बता, ठीक है। उसके सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए हमें। ये नहीं कि अब कभी कोई परेशानी आ गई, तो मतलब हम उसमें अब अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। उसका सॉल्यूशन देखो। हर धरती पे हर चीज़ का सॉल्यूशन है भाई, है नहीं? धरती पे हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। नंबर 3 ये क्लियर हो गया। नंबर 4 कहता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर जल्दी असर डालता है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, हमारे जो दिमाग होता है ना, उसमें फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत असर डालता है, ठीक है। हमारा व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका, है नहीं, हमारे बारे में शुरुआत सोच बना लेता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हम जिनसे बात करेंगे, तो उससे बंदे सामने वाला वैसे ही मतलब आइडिया लगा लेता है कि बंदा किस तरीके का है, ठीक है। नंबर 4 ये हो गया। और आखिरी पॉइंट है हमारा, जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। जो बंदा खुद को कंट्रोल कर सकता है, वह मुश्किल कंडीशन में भी, ठीक है, जो बंदा खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो मुश्किल कंडीशन में भी खुद के लिए अच्छे रास्ते बना लेता है। मतलब खुद को भी संभाल लेता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो असली ताकत है खुद को कंट्रोल करना, न कि दूसरे को कंट्रोल करना, ठीक है।
हमारे विचारों को, हमारे विचारों भावनाओं को, मतलब हम जितना कंट्रोल करेंगे ना तो उतना ही है, ठीक है। अगर अगर हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होता। तो आज के लिए 5 पॉइंट यही थे। आई होप आपको समझ में आया होगा सभी को, है नहीं। तो बाकी की तो हम बात करते रहेंगे कंटिन्यू ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। तो मेरा कंटेंट ही यही है, तो मैं आपको अ, चाहूँगा कि अच्छे से समझाऊँ। अगर कोई बातें मेरी मतलब मुंह से ऐसा होता है कि कई बार निकल जाती है चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कैमरे के सामने बात करना बहुत मायने रखता है। जो भी कंटेंट क्रिएटर है मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना मतलब जो कंटेंट बना रहे हैं या बोलते होंगे उनको ही पता होगा, है नहीं। तो यही है आज के लिए, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तो अब मिलते हैं आपको कल। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।